जैसे आप बता रहे हैं कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है, तो हम लोग भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग को और ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं, तो उसके बाद हम लोग उस तरह का लाइफ़स्टाइल भी चाहते हैं, हम भी वो चाहते हैं कि भई घर बैठे हम भी एक टाइम पे गाड़ियाँ खरीदें और ये सब खरीदें। तो ये सारा जो स्ट्रेस है और ये जो लेविश लाइफ़स्टाइल की दौड़ है, क्या इसका इफ़ेक्ट भी हमारे स्टमक और लिवर पे वासिफ अली आता है? वासिफ कहते हैं डिप्रेशन की क्या तारीफ है। डिप्रेशन की तारीफ ये है कि जो हासिल में और आपको जिसकी तलब है, हुँ, जो आप चाहते हैं, उसमें फ़र्क का जो नाम है ना, दैट इज़ डिप्रेशन। कि जो हुँ, आपके रब ने आपके नसीब पे लिख दिया और जो आप अपने नसीब में लिखना चाहते हैं, उसमें जो डिफरेंस है, दैट इज़ डिप्रेशन। हुँ, और वो सब मादियात की ख्वाहिशात का मंबा है। मेरा रब कहता है एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, तू भाग ले, बिल्कुल, फिर होगा वो भी होगा वही जो जो मेरी मेरी चाहत चाहत है। है, बिल्कुल। अब ये देखते हैं हेमलो जी की चाहत, ये देखते हैं कि जनाब किस तरह पांच बहनें जो भी वट जो कुछ करके जब ये उन चाहतों के पीछे लगेंगे ही, वो चाहतों के लिए हो सकता है मेरे रब ने आपको डिज़ाइन ही ना किया हो, आपसे कोई और बहुत बड़ा काम लेना हो, हुँ, आपने एक सादगी की ज़िंदगी गुजारनी हो, अपने बीवी बच्चों का वफादार रहना हो, लेकिन अगर आपने वो चाहतें पाल ली या आपकी बेगम पूरी रात वीलॉग्स देखती है उनके और वो आपको चाहतों का टीका लगा गई, यहाँ मुझे जो ख़वातीन देख रही हैं टीवियों पर, मर्दों की इस मुआशरे में ज़हनी सेहत ख़राब करने में, उनके मैदे तबाह करने में, उनके लिवर तबाह करने में इनकी बीवियों का 80% हाथ है। हुँ, उसकी रीज़न ये है कि तवक्कल मेरे ख़्याल में मुआशरे में मर्द में फिर थोड़ा सा रह गया है। मुआशरे की औरत जो है ना वो तवक्कल से बिल्कुल नाबल्द हो चुकी, मतलब दे हैव गॉन फार अवे। ये नहीं कि इनमें अल्लाह की वली नहीं है, इनमें हैं तवक्कल वालियाँ भी हैं, लेकिन जो औरत की हिर्स है ना, उसने मुआशरा ज़्यादा तबाह किया है, उसने लोगों को डिप्रेशन में ज़्यादा मुब्तला किया है और उसके डायरेक्ट गट ब्रेन एक्सेस, ये जो मैदे में दर्द, अभारा, मोटे हो जाना, डिप्रेशन में खाते रहना, इसमें इन शॉपिंग मॉल्स का, ये अभी बाहर निकलेंगे आप और मैं चलते हैं किसी शॉपिंग मॉल में और मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ बाहर जो मर्द हजरात होंगे उन्होंने शॉपिंग बैग उठाए होंगे, शॉपर उठाए होंगे, एक बच्चा उधर से शलवार खींच रहा होगा, एक उधर से खींच रहा होगा, और वो बेगम साहिबा लगी होंगी सूटें, लेना भी नहीं है तब भी एक दुकान पे, और जो अंदर दुकानदार खड़ा है उसकी भी बजाई जाएंगी और जो बाहर मर्द खड़ा है उसकी भी बजाई जाएंगी। एट ए हुँ, टाइम 25-30 मर्दों की एक खातून बजा रही होगी उसने, सिर्फ मादियत की दौड़ में। मतलब क्या है, मतलब if you will not wear brand, if you will not have iPhone, if you will not have good car और good home जो अल्लाह ने आपको दे दिया है, उस पर आप लोग तवक्कल कर जाओगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। मतलब अब ये स्टैटिक्स क्यों इतना आम हो गया, इसका दौर जाके पूछें तो सही पार्लर वालियों से, मेरा नाक ऐसे कर दो, अब नहीं अब मुझे पसंद नहीं आया, जो अल्लाह ने नाक दिया था वो पसंद नहीं आया, अब मेरा मुंह ऐसे कर दो, अब मेरे हुँ, होंठ बुरे कर दो। प्लास्टिक के होंठ बना के खड़ी होती हैं, एंड ट्रस्ट मी बुरी लग रही होती, बट दे आर सो मच मैड, पागल, ऑब्सेस्ड विद दिस मादियत, जिसको इंड्यूस कराने में इस डिजिटल नंगपन का हद से ज़्यादा हाथ है। ये सो कॉल्ड फैमिली व्लॉगर जो अपने घर की अंदर की सूडो अयाशियाँ, जो कि धंधा है, बिजनेस है, दे वांट टू अर्न बाय दिस वे, ठीक है, ये दिखाते हैं, लोगों के दिमाग ख़राब करते हैं और अल्टीमेटली मेंटल हेल्थ इतना बड़ा अलमिया बन चुकी है हमारी सोसाइटी में, और इसी से सारे इश्यूज ड्रैग होते हैं। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, दिल के दौरे, फैटी लिवर, मैदे के मसले, फॉलिज के दौरे जवानी में पड़ जाना, हर तरह जोड़ों के मसाइल, जो मसला आप गिनेंगी ना उसकी बुनियाद जहनी सेहत का ख़राब होना है, नींद का पूरा ना होना है, गंदे फास्ट फूड्स खाना है और अल्लाह से दीन से दूरी है। 4 कंपोनेंट है, स्पिरिचुअल, सेक्सुअल, मेंटल और फिज़िकल। हम यहाँ सवाए फिज़िकल और मादियत के हमने बाकी तीनों कंपोनेंट्स को खुडे लाइन लगाया हुआ हुँ। है। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। आप मुझे ये बताएँ कि ये जितना भी सारी चीज़ें हैं, हमारे स्टमक पे और उसके बाद हमारे लिवर पे किस तरह इफ़ेक्ट करती हैं? गट ब्रेन एक्सेस होता है, डायरेक्ट कनेक्शन है आपकी मेंटल हेल्थ का आपके मैदे के साथ। हुँ, व्हेन यू गेट इन्वॉल्व इनटू ऑल दीज थिंग्स, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही,
नहीं हो रही। आप स्ट्रेस में हैं, आप एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हैं, तो आपकी इनोवेशन जो है, आपकी नर्व्स जो हैं, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर ब्रेन। तो आपका मैदे में आपकी मोटेलिटी स्लो हो जाती है, एसिड प्रोडक्शन वेरिएट करने लग जाती है, कुछ लोगों को हाइपर एसिडिटी स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल, आपको बिल्कुल। हाजमे के इश्यूज शुरू हो जाते हैं, बदहजमी शुरू हो जाती है। ये सारी चीज़ें डायरेक्टली फिर उस गट ब्रेन एक्सिस डिस्टर्ब हो जाता है। इस वजह से फिर ये वाले प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे फंक्शनल बावल डिसऑर्डर्स कहते हैं इनको। क्या क्या आ जाता है? IBS आ जाता है, इरिटेबल बावल सिंड्रोम। कुछ लोगों को थोड़ी थोड़ी देर बाद वॉशरूम जा रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसा IBS होता D है। है। कुछ लोगों को इसका वर्कअप पूरा होना चाहिए। मैं आपको एक ब्रॉडर टर्म में बता रहा हूँ, हाउ मेंटल हेल्थ कैन इफेक्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। डायरिया की और रीजंस भी क्रॉनिक हो सकती हैं, एज अ डॉक्टर बता रहा हूँ। लेकिन IBS हो जाएगा। फिर कुछ लोग कहते हैं 3 साल से कब्ज नहीं गई, 4 साल से नहीं गई। इट शुड बी वर्कड अप, लेकिन जब आप प्रोब करते हैं, कोलोनोस्कोपी हो गई, मुआयने हो गए, बाकी टेस्ट हो गए, इट कुड बी IBS-C। और बाज़ का पता लग जाता है कि एक बंदा है, उसका वेट लॉस नहीं हो रहा, यंग है, कोई ट्यूमर की हिस्ट्री नहीं, कोलोन वो चाहता नहीं, कुछ आप टेस्ट करा लेते हैं स्टूल वगैरह में, या वैसे आपको एनालाइज हो जाता है कि इसको IBS-C है, यानी इरिटेबल बावल सिंड्रोम, कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट। फिर इसी तरह मिक्स्ड वैरायटी है, कभी कब्ज रहना, कभी मोशन लगना, कभी कब्ज रहना। मोशन मतलब ये नहीं, इंक्रीज स्टूल फ्रीक्वेंसी भी होती है। करेंगे नॉर्मल स्टूल, लेकिन जाएंगे बाथरूम बार बार। वही सिचुएशन जो पेपर से पहले आपकी मेरी होती थी, जब बिल्कुल, हम बिल्कुल। कोई एग्जाम देते थे। बिल्कुल। तो IBS-M मिक्स्ड, IBS-C, IBS-D, ये सारे और भी वेरिएंट्स हैं, ये IBS है। इस तरह कुछ लोगों को फंक्शनल डिस्पेप्सिया होता है। फंक्शनल डिस्पेप्सिया यानी नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया। फंक्शनल डिस्पेप्सिया ये होता है कि हर वक्त ही मैदे में ब्लॉटिंग, गैस, अभारा, इस तरह के रहना और हाजमा ना होना, जो खाना मुंह में आ जाना, इस तरह की चीज़ें। और इसमें बार बार बर्प्स भी आते हैं। आप बैठ कुछ खाएंगे, फ़ौरन से बैठेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ जलन सी फील होगी और आप बार बार डिकार ले रहे हैं, बार बार डिकार ले रहे हैं। तो ये भी इसी की वजह से। साइकोजेनिक बर्पिंग भी होती है कुछ लोगों को, खुद डिकार लिए जाएंगे। ये कोई साइकोलॉजिकल, ये साइकेट्रिक इलनेसेस में आ जाता है। फिर ये सिर्फ मेंटल हेल्थ से नहीं रहता, ये मेंटल हेल्थ में एक इलनेस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें आपको साइकोजेनिक बर्प्स आते हैं। मतलब ऐसे बर्प्स जो साइकेट्रिक इलनेस में कन्वर्ट हो चुके हैं, ऑब्सेशन में, कुछ तरह की, मतलब वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें डायरेक्ट। अब लिवर को कैसे इफेक्ट करेगा? लिवर को ऐसे इफेक्ट करेगा, जब आप डिप्रेशन में जाएंगे, यू विल डू ओवर ईटिंग। आप मेटाबॉलिकली अपने आप को ख़राब कर देंगे। योर लिवर विल गेन फैट, you will have diabetes, you will have hypertension, you will have joints के issues, जो मोटापे से रिलेटेड है वो सब आप सफ़र करते जाएंगे। तो इसमें आप ये कह रहे हैं कि फैमिली व्लॉगिंग से सबसे पहले, मतलब ये चीज़ें जो हम देख रहे हैं उससे हमारा सबसे पहले मेंटल हेल्थ आती है, उसके बाद हमारे स्टमक पे चीज़ें आती है और स्टमक से हमारे लिवर पे आती है और लिवर आहिस्ता आहिस्ता हमारी पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट करना स्टार्ट हो जाता है। अब मुझे ये बताएं, रीज़न तो हमने देख ली, इसका हल क्या होगा, करना क्या चाहिए? एज अ पैकेज सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। एज अ पैकेज ठीक करने के लिए देखें इकरा, आपको अपनी डाइट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। हमें आज से 30 साल पुराना रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने मस्टर्ड ग्रीन साग के फ़ायदों पर वीडियो बनाई। अब लोग कहें कि यार ये जिंगर पे बनाए या उस पे। मस्टर्ड ग्रीन्स फुल ऑफ ऑल विटामिन्स, मिनरल्स, सर्दियों में इतनी अच्छी डाइट है साग, ठीक है। हम उसको भी गंदे मसाले और गंदा तेल डाल के करप्ट कर देते हैं, जैसे हम अपनी सोल को इस फैमिली व्लॉगिंग से करप्ट करते हैं। बिल्कुल। तो साग इतनी अच्छी डाइट है, स्वांजना इतनी अच्छी डाइट है, घरों में औरतों ने अच्छा ये बना के किसने देने थे? हमारे हाँ, हुण माँ कित्थे लगी हुई है फूड पांडा के पीछे, ठीक है। जदों माँ ही नहीं बनाएगी, मैं ये बात बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि बदकिस्मत होंगे हमारे बच्चों को, वो हमारी नस्लों को वो नानियाँ दादियाँ नहीं मिलेंगी जो हमें मिली। बिल्कुल। यू विल बी वेरी बैड नानी दादी, बिकॉज यू आर अ फूड पांडा, यू विल बी फूड पांडा नानी दादी। तो हमारे बच्चों को तो फूड पांडा नानी दादी मिलेगी, हमें वो नानी दादी नहीं मिलेगी। हमारी नानी दादियाँ अपने बच्चों को ये बताएंगी कि फ़लानी जगह का जिंगर अच्छा है, फ़लानी जगह का पिज़्ज़ा अच्छा है। वो कभी भी ये नहीं बताएंगी मैं तेनों आज ये साग पकाया है, आज ये ओजड़ी पकाई है। अब माई मदर, शी इज़ प्रोफेसर, हेड ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, इतना उनका न्यूट्रिशन पे काम है। उन जैसी ओजड़ी कोई नहीं बना सकता, उन जैसा साग कोई नहीं बना सकता। शी कुक सो वेल, और हमें मज़ा आता है घर में, हम भी मकई की रोटी खाते। अब मुझे लोग समझते हैं मैंने साग से मना कर दिया, मैं कुछ इससे समोसे से मना कर दिया, मैं कुछ खाता नहीं हूँ।
हम घर में बना हुआ बहुत अच्छा बहुत कुछ खाते हैं, लेकिन हमें बाहर भी, क्योंकि अब तो इन्वायरमेंट ऐसा हो गया ना। बिल्कुल ऐसे हम तो बड़ा अगर हम साग वगैरह और सिर्फ इन चीज़ों आपकी पे कितनी लगता है। सहेलियों को, मुझे बताएं, आप एक सर्कल में मूव करती हैं, पहले तो ये बताएं आपकी कितनी सहेलियों को कुकिंग आती है? मुझे आती है, सहेलियों का पता नहीं। अच्छा अच्छा, उस कुकिंग में भी फिर वेरिएशन ले आते हैं। उनमें से कितनियों को टफ डिशेस बनानी आती हैं? हाउ मैनी कैन कुक वेरी गुड साग? मतलब इनको अगर चाय बनाने को कुकिंग कह देते हैं ये, तो दैट इज नॉट कुकिंग। हम्म। तो डिपेंडेंट हो गई ना। अच्छा, ये उन चीज़ों पे आ जाएंगी कि मैं पास्ता बहुत अच्छा बना दूंगी। यार आप अपनी कभी शौहर को आप घर में उसको, इवन दे कैन नॉट इवन कुक गुड दाल मूंग, लेंटिल्स, इतने फायदे हैं दालों के, सीरियल्स के इतने फायदे हैं, बट दे डू नॉट इवन थिंक ऑफ कुकिंग ऑल दिस।